भाग 404 कॉलेज आर्ट पार्ट 16 सूट बूट और बारूद माइनस तैयारी की रात। स्थान पुणे का सबसे महंगा मॉल फीनिक्स मार्केट सिटी और बॉयज हॉस्टल। समय फ्रेशर्स पार्टी के 6 घंटे पहले। शॉपिंग का पागलपन। राघव ने कहा था तैयार रहो। रोहित ने इसका मतलब शॉपिंग निकाला। रोहित ने पूरा का पूरा अरमानी स्टोर बुक कर लिया था। रोहित उसने एक वेलवेट नेवी ब्लू टक्सीडो चुना। भाई आज मैं बॉन्ड लगूंगा, जेम्स बॉन्ड। रहमत रोहित ने उसे जबरदस्ती एक स्टाइलिश शेरवानी सूट पहना दिया। रहमत शीशे में खुद को देख रहा था। अरे रोहित भाई, इसमें तो मैं दूल्हा लग रहा हूं। कहीं मेरी शादी तो नहीं करा रहे? अनन्या उसने एक ब्लैक गाउन चुना था जिसमें एक थाई हाई स्लिट थी। जब वो ट्रायल रूम से बाहर आई तो रोहित के हाथ से कॉफी का कप गिरते गिरते बचा। राघव की असली तैयारी। जबकि सब कपड़े देख रहे थे, राघव और प्रताप कुछ और ही खरीद रहे थे। राघव ने अपने ब्लैक सूट के अंदर पहनने के लिए एक पतला कलर नैनो फाइबर वेस्ट बुलेट प्रूफ बनियान तैयार किया था। प्रताप ने अपनी सब मशीन गन को छोटे टुकड़ों में डिसमेंटल किया और उसे एक गिटार केस में छिपा दिया। हॉस्टल में तनाव। शाम को हॉस्टल में तैयार होते वक्त राघव ने टीम को ब्रीफिंग दी। सुनो, राघव ने अपनी टाई बांधते हुए कहा, यह पार्टी नहीं ट्रैप है। एक, रोहित, तुम अनन्या के साथ रहोगे। उसे 1 सेकंड के लिए भी अकेला मत छोड़ना। 2, रहमत, तुम खाने के स्टॉल के पास रहना, वहां से भागने का रास्ता नजदीक है। 3, प्रताप, तुम डीजे कंसोल के पास पोजीशन लोगे, वहां से पूरा हॉल दिखता है। अनन्या ने अपनी हील्स पहनी। और तुम राघव? राघव ने अपनी कलाई पर वज्र गॉन्टलेट को अदृश्य मोड इनविजिबल मोड में सेट किया। मैं कबीर को ढूंढूंगा, इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। हवा में इत्र की खुशबू थी, लेकिन राघव को बारूद की गंध आ रही थी। भाग 405 कॉलेज आर्क पार्ट 17 द ग्रैंड मास्करेड माइन चेहरे और नकाब। स्थान कॉलेज ऑडिटोरियम। सजा हुआ समय रात 8 बजे। ऑडिटोरियम को दुल्हन की तरह सजाया गया था। थीम थी मिडनाइट मैस्करेड, आधी रात का नकाबपोश उत्सव। हर स्टूडेंट ने चेहरे पर मास्क पहना था। पहचानना मुश्किल था कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। एंट्री। जब टीम राघव ने रेड कारपेट पर एंट्री ली तो सबकी गर्दनें मुड़ गईं। वे किसी रॉयल फैमिली की तरह लग रहे थे। बैकग्राउंड में जैज म्यूजिक चल रहा था। रोहित और अनन्या डांस फ्लोर पर गए। रोहित ने अनन्या का हाथ थामा। अनु, आज तुम कयामत लग रही हो। अगर एलियंस आ भी गए तो तुम्हें देखकर यू टर्न ले लेंगे। अनन्या ने मास्क के पीछे से मुस्कुराया। फोकस रोहित, रोमांस बाद में, मिशन पहले। रहमत का मॉकटेल बार। रहमत को बार बार संभालने का जिम्मा मिला था, सिर्फ नॉन अल्कोहलिक। उसने अपनी जादुई ड्रिंक्स बनाना शुरू किया। ये लो भाई, मोहब्बत का शरबत, पीते ही दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लड़कियों की भीड़ रहमत के काउंटर पर थी। वो स्टार बन चुका था। खतरे की आहट। राघव भीड़ में घूम रहा था। उसने एक सिल्वर मास्क पहना था। उसकी एडेनियन इंद्रियां, सेंसेस किसी को ढूंढ रही थी। उसने देखा कि कुछ वेटर्स अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वे ट्रे नहीं बल्कि वॉकी टॉकी पकड़े हुए थे। ब्लैक सन के एजेंट, राघव ने मन में कहा। वे पहले से यहां हैं। तभी राघव की नजर बालकनी पर पड़ी। अंधेरे में एक विशालकाय परछाई खड़ी थी। उसने एक हुडी पहनी थी जो उसके शरीर के लिए बहुत छोटी लग रही थी। उसका आकार सामान्य इंसान से दोगुना था। राघव ने प्रताप को सिग्नल दिया। तारांकन टारगेट मिल गया। बालकनी। भाग 406 कॉलेज आर्क पार्ट 18 लाइट्स ऑफ बानव का आगमन। समय रात 9:30 बजे। पार्टी अपने शबाब पर थी। डीजे ने बीट ड्रॉप की। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सब नाच रहे थे। अचानक धड़ाम, पूरे ऑडिटोरियम की लाइट चली गई। म्यूजिक बंद। सन्नाटा। लड़कियां चिल्लाने लगीं, अरे लाइट क्यों गई? अंधेरे में बालकनी से एक भारी चीज के कूदने की आवाज आई। बूम। फर्श हिल गया। स्टेज की इमरजेंसी लाइट जली। उस धुंधली रोशनी में कबीर खड़ा था। लेकिन ये वो कबीर नहीं था। ये 8 फीट का राक्षस था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसकी त्वचा हरी और काली थी। उसकी नसों से हरे रंग का धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। पैनिक, पैनिक, कबीर ने दहाड़ मारी। GROAAARRR। उसने पास खड़े एक भारी स्पीकर को उठाया और भीड़ में फेंक दिया। राघव ने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और हवा में ही स्पीकर को पकड़कर साइड में फेंक दिया। सब बाहर भागो, राघव चिल्लाया। अभी भगदड़ मच गई।
सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं। और ये कुछ साइट है, पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। कबीर ने राघव को देखा। राघव, कबीर की आवाज गचरल थी। तेरा अंत आ गया। कबीर राघव की तरफ दौड़ा। वो किसी सांड की तरह टेबल्स और कुर्सियों को रौंदता हुआ आ रहा था। राघव ने चिल्लाया, रोहित, प्रताप, स्टूडेंट्स को निकालो, मैं इसे रोकता हूं। भाग 407, कॉलेज आग पार्ट 19, बॉयलर रूम का नरसंहार, राघव वीएस द बीस्ट। स्थान, कॉलेज का अंडरग्राउंड बॉयलर रूम। समय, रात 10 बजे। राघव जानता था कि हॉल में लड़ने से कई बेगुनाह मारे जाएंगे। राघव ने कबीर को उकसाया, ए बदसूरत, इधर आ। राघव ने एक कुर्सी कबीर के सिर पर दे मारी और ऑडिटोरियम के पीछे वाले दरवाजे से भाग निकला। कबीर गुस्से में पागल होकर उसके पीछे भागा। राघव उसे बॉयलर रूम में ले आया। ये जगह जमीन के नीचे थी, गर्म थी और साउंड प्रूफ थी। फाइट सीक्वेंस, द ड्यूअल। 1, कबीर की ताकत। कबीर ने बॉयलर रूम का लोहे का दरवाजा उखाड़ दिया और राघव पर फेंका। राघव ने स्लाइड करके खुद को बचाया। 2, राघव का वार। राघव ने अपने वज्र गॉन्टलेट को एक्टिवेट किया। उसकी मुट्ठी में नीली बिजली कौंधी। उसने कबीर के पेट में मुक्का मारा। बूम! कबीर 10 फीट पीछे जाकर दीवार से टकराया। दीवार में दरार आ गई। मजबूत है, राघव ने सोचा। हाइड्रा सीरम ने इसकी स्किन को स्टील जैसा बना दिया है। 3, कबीर का पलटवार। कबीर ने पास पड़े एक गर्म पाइप, स्टीम पाइप को तोड़ा। उसमें से खौलता हुआ भाप, स्टीम निकला। कबीर ने वो पाइप राघव की तरफ घुमाया। राघव ने डॉस किया, लेकिन भाप से उसका बायां हाथ जल गया। टीम वर्क। तभी वेंटिलेशन शाफ्ट से एक रस्सी नीचे गिरी। प्रताप और रोहित नीचे उतरे। रोहित के हाथ में उसकी प्लाज्मा कैनन, छोटी वाली थी। ओए हल्क, रोहित चिल्लाया। स्माइल प्लीज। रोहित ने फायर किया। प्लाज्मा बोल्ट कबीर की आंखों पर लगा। कबीर अंधा होकर चिल्लाने लगा। प्रताप ने अपनी गन से कबीर के घुटनों पर निशाना लगाया। बॉस! अब! प्रताप चिल्लाया। राघव ने अपनी पूरी ताकत बटोरी। उसने बॉयलर रूम के पानी के टैंक को देखा। राघव ने टैंक पर एक इलेक्ट्रिक पंच मारा। हजारों लीटर ठंडा पानी और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एक साथ कबीर के ऊपर गिरे। शॉकवेव। कबीर का शरीर करंट से अकड़ गया। हरा धुआं निकलने लगा। वो घुटनों के बल गिरा और बेहोश हो गया। भाग 408, कॉलेज आग पार्ट 20, परिणाम एक नया जासूस। स्थान, बॉयलर रूम और कॉलेज ग्राउंड। समय, रात 11 बजे। कबीर जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, श्रिंक हो रहा था, लेकिन वो कोमा में था। राघव हाँफ रहा था। उसके कपड़े जल चुके थे। इसे पुलिस को नहीं सौंप सकते, अनन्या, जो अब नीचे आ गई थी, ने कहा। अगर पुलिस ने इसे देखा तो हाइड्रा फार्मा का राज खुल जाएगा और ब्लैक सन हम पर सीधा हमला करेगा। तभी बॉयलर रूम के दूसरे दरवाजे से काली वर्दी वाले कमांडो अंदर आए। ये राघव के दुश्मन नहीं थे। ये सरकारी स्पेशल फोर्स रॉ के लोग लग रहे थे। उनके साथ एक महिला थी, एजेंट कशिश। कशिश ने अपनी आईडी दिखाई। राघव सिंघानिया, कशिश ने कहा। पीछे हटो, ये मामला अब नेशनल सिक्योरिटी का है। कमांडो ने बेहोश कबीर को स्ट्रेचर पर डाला और ले गए। राघव ने कशिश का हाथ पकड़ा। तुम इसे कहां ले जा रही हो? कशिश ने ठंडे दिमाग से कहा, वहां जहां न ब्लैक सन पहुंच सके, न तुम। तुमने आज कॉलेज बचाया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अपने दायरे में रहो बच्चे। बाहर का नजारा। जब वे बाहर आए तो पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। डीन, डॉक्टर व्योमेश मीडिया को बता रहे थे, तारांकन गैस पाइप फटने से हादसा हुआ। सब कंट्रोल में है। ये कवर अप स्टोरी थी। एक नया राज। राघव, रोहित और अनन्या एक पेड़ के नीचे खड़े थे। वो एजेंट कशिश। राघव ने सोचा, वो सही समय पर कैसे आई? मतलब वो हम पर नजर रख रही थी। तभी रहमत दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक ब्लैक डायरी थी। भाई, भाई, रहमत ने हांफते हुए कहा।
जब कबीर बेहोश हुआ तो उसकी जेब से ये डायरी गिरी। मैंने उठा ली। राघव ने डायरी खोली। उसमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की तस्वीरें थीं और हर फोटो के नीचे एक कोड लिखा था। एक फोटो प्रोफेसर जयशंकर फिजिक्स वाले की थी। कोड था द कीपर, रक्षक। द कीपर? राघव ने चौंक कर कहा। क्या प्रोफेसर जयशंकर एडेनियन राज जानते हैं? फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो गई थी। कबीर जा चुका था, लेकिन एक नया रहस्य सामने खड़ा था।